सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे डाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उनके फॉर्मेशन की रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी अपन ने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था उसमें भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था। तो यहाँ डाईहाइड्रिक जो एल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो जो ग्लाइकोल है उसका ऑक्सीडेशन पर्बल जो ऑक्सीकारक है उनके द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, K2Cr2O7 है, पर्बल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। दूसरा, ये भी डाईहाइड्रिक एल्कोहल है लेकिन इसकी पोजीशन 1N, यानी ना तो ये मतलब ये पहला जो ग्लाइकोल है ये तो विस डाई एल्कोहल का एग्जांपल हो गया, ये 1 to N पोजीशन पे है, पहला है। उसके बाद दूसरा 2 नंबर वाला तो ग्लाइकोल हो जाएगा, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे 1, 3, 1, 4, 1, 5 डाई हाइड्रोक्सी जो एल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सारे मैलोनिक, ग्लूटेरिक, सक्सेनिक, एडिपिक सब बना सकते हैं। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई साइनाइड और साइनो एसिड, डाई साइनाइड या साइनो एसिड है उसका हाइड्रोलाइसिस करवा करके भी क्या बना सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहले जो डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उनकी KCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो डाई साइनो एल्केन बनेंगे। अब ये जो डाई साइनो कंपाउंड बना है सक्सिनोनाइट्राइल बन गया, या 1,2 डाई साइनो एथेन जो बना है उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि अपने को पता है साइनाइड है उसका रिडक्शन करते हैं तो एमीन बनता है, और उसका हाइड्रोलाइसिस है वो पार्शियल अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। तो इसके द्वारा अपन क्या बना सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तीसरा ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक पहले से है और एक हेलोजन है। तो हेलोजन की जगह अपन सबसे पहले CN लाने के लिए क्या करेंगे, KCN से अभिक्रिया करवाएंगे, साइनाइड आ गए, अब इस साइनाइड का क्या कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तीसरा मेथड है भाई हेलोजिनेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिन पे पहले से हेलोजन जुड़ी हुई है, हेलोजिनेटेड मोनो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन मोनो हेलोजिनेटेड जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी रिएक्शन अपन ने करवाई सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण से करवाई तो ये आयोडाइड है वो सिल्वर के साथ निकल जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी और ये CH2 आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड बन गया। बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड और हाइड्रो डाइबेसिक एसिड, जो हाइड्रोडाइबेसिक एसिड है उनका क्या कर देंगे, हाइड्रोक्सी डाइबेसिक जो एसिड है, पहला देखो अनसैचुरेटेड है, दूसरा क्या हाइड्रोक्सी है। अनसैचुरेटेड जो है वो अगर समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, सिस वाले को क्या कहते हैं, मैलेइक एसिड, और ट्रांस वाले को क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये मैलेइक एसिड है उसका हाइड्रोजिनेशन करवाया गया, रिडक्शन करवाया गया है निकल कैटालिस्ट की उपस्थिति के अंदर, तो क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्सी है इसको कहते हैं मैलिक एसिड, ये कौन सा है, मैलिक एसिड है। और इस मैलिक एसिड का जब अपने को पता है अल्कोहल है उसकी HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका कंप्लीट वो रिडक्शन हो जाता है और अल्कोहल किस में बदल जाता है, एल्केन में, यानी OH की जगह क्या आ जाता है, H। तो ये सेकंड में जो ग्रुप है इसमें OH है, इस OH वाले समूह की अभिक्रिया HI से करवाएंगे तो यहाँ H आ जाएगा और क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सक्सिनिक एसिड बन गया, किससे, मैलिक से। ये मैलिक एसिड है, जो सक्सिनिक एसिड है उस सक्सिनिक हाइड्रो एसिड की सेकंड पोजीशन पे OH आ गया तो कौन सा, मैलिक एसिड है। और जो 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मैलोनिक एसिड है, और ये जो अनसैचुरेटेड है ये मैलेइक एसिड है। तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहला जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है ऑक्जेलिक एसिड, सेकंड नंबर पे आता है मैलोनिक एसिड, फिर आता है सक्सिनिक एसिड। उस सक्सिनिक एसिड की जो हाइड्रोजन है सेकंड नंबर पे, 2 नंबर के कार्बन पे, वहां हाइड्रोजन की जगह OH आ गया तो ये कौन सा एसिड बन गया, मैलिक एसिड बन गया।
NH2 आ गया तो कौन सा बन गया, एस्पार्टिक एसिड बन गया। दोनों कार्बन 2 और 3 दोनों पे एक एक OH आ गया तो कौन सा बन गया, टार्ट्रिक एसिड बन गया। तो ये अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर है बाई डाई हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन है। तो यहाँ पर देखो, एक तो डाई हेलो एल्केन से शुरू में बना लिया कि यहाँ हेलोजन की जगह साइनाइड ले आए, फिर साइनाइड का क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। दूसरा जो हेलो है, उस हेलो जो समूह है वहां अपन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवा के इसको किस में बदल देंगे, ग्रिग्नियर रिएजेंट में बदल देंगे, और फिर इस ग्रिग्नियर रिएजेंट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाएंगे, और फिर जो बना हुआ कंपाउंड है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक जो कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी क्या बनते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो साइक्लोपेंटेनोन है, उसका अपन ने ऑक्सीडेशन किया प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा, K2Cr2O7 है, इनके द्वारा ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, ग्लूटेरिक एसिड बन गया। और साइक्लोहेक्सेनोन का किया तो क्या बन गया, एडिपिक एसिड बन गया। बाई मेलोनिक एस्टर, ये जो मेलोनिक एसिड है 1 प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मेलोनिक एसिड है, उस मेलोनिक एसिड का एथिल एस्टर बना है। इस एस्टर के द्वारा भी अपन क्या बना सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो मेलोनिक एसिड का ये एस्टर है। इस मेलोनिक एसिड का जो एस्टर है उसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन ने NaOH से करवाई है। NaOH से करवा करके इसका क्या बना लिया अपन ने, सोडियम साल्ट बना लिया, सोडियम मेलोनेट बना लिया। मोनोसोडियम साल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड बन गया। इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवाई है, डाई हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये दो कंपाउंड लिए, मेलोनिक एसिड है, उसके 2 सोडियम साल्ट लिए हैं, उनकी रिएक्शन डाई हेलो एल्केन से करवाई। यहाँ सोडियम और ब्रोमाइड निकल जाएंगे NaBr के रूप में, और ये जो एथेन है उसका कार्बन है वो मेलोनिक जो एस्टर है उसके सेकंड नंबर के कार्बन से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। बने हुए कंपाउंड का सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक समूह आ गए, फिर उनको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाई एसिटो एसिटिक एस्टर, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है। जैसे मेलोनिक एस्टर का मेलोनिक जो एस्टर है उसका सोडियम साल्ट बनाया, वैसे ही एसिटो एसिटिक एस्टर का जो एक्टिव हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन, इसमें ये जो सेकंड वाला जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर का जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक नेचर के हाइड्रोजन है। इनकी रिएक्शन NaOH से करवा करके इनका सोडियम साल्ट बना लिया। बने हुए सोडियम साल्ट हैं वो मेलोनिक एस्टर के सोडियम साल्ट की रिएक्शन आयोडीन से करवा दी, या अपन ने डाई आइडो एल्केन से करवा दी। N का 0 ले लेंगे तो सिर्फ आयोडीन आ जाएगी। यहाँ पे I2CH2N है, N बराबर 0 लेंगे तो आयोडीन, 1 लेंगे तो CH2 पे 2 I जुड़े हुए हैं, 2 लेंगे तो CH2 पे 2 I जुड़े हुए हैं। तो ये N का मान वेरी करता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। रिएक्शन करवाई, यहाँ से आयोडीन और सोडियम निकल गए, ये कंपाउंड बना, इसका वही हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड, जो अनसैचुरेटेड एसिड है उनका ऑक्सीडेशन करवा दिया। ये जो अनसैचुरेटेड एसिड है CH3 CH2 का होल्ड, ऐसे यहाँ इनका ऑक्सीडेशन करवाया। तो जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है इस बॉन्ड पे ज्यादातर ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये KMnO4 के द्वारा होता है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, जनरली KMnO4 के द्वारा किया जाता है। एसिडिक KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो डबल बॉन्डेड, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन है वो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ये साइक्लिक जो
एल्कीन है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी तो डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। K2Cr2O7 के द्वारा करवा दिया, KMnO4 के द्वारा, दोनों ही एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही एसिडिक मीडियम में क्या कर देते हैं, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एल्किल एस्टर ऑफ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक जो एसिड है उसका पोटेशियम, एक साइड पोटेशियम साल्ट है और दूसरी साइड जो एसिड है उसका एस्टर बना हुआ है, इसके द्वारा करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, K+ बनेगा और C डबल बॉन्ड O होगा। अब पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और ये एनोड पे चला जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कैथोड पे चला जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पे जाएगा। यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम पे, ये 0 में बदलेगा, इसका रिडक्शन होगा तो ये कैथोड पे चला गया। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये एनोड पे चला जाएगा और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल, यहाँ पे इस पे रेडिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये रेडिकल आ गया यहाँ पे। अब ये गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 निकल जाएगा, तो CH2 जो ग्रुप है उस पे रेडिकल आ गया। अब ये CH2 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो लास्ट 11th मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया, सबसे पहले इसका विद्युत अपघटन किया गया, तो इसका आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन के बाद जो कैटायन एनायन बने, वो जो कैटायन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एनायन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, उन इलेक्ट्रोड पे ये चले जाते हैं और उन पे इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद यहाँ इसको गर्म किया तो CO2 निकल गई और ये फिर रेडिकल बन जाता है और ये रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड बन गया। थैंक यू।